रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। देश में गौ रक्षा के नाम पर कथित गोरक्षकों द्वारा की जा रही हिंसा पर सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में केंद्र सरकार को सख्त निर्देश देते हुए कहा उसे गोरक्षकों की हरकतें रोकनी होंगी। इन घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यही नहीं, अदालत ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे 1 हफ्ते के अंदर हर जिले में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोडल अधिकारी तैनात करें जो ऐसी वारदात रोके और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। राज्य के मुख्य सचिव राजमार्ग पर गश्त की तैनाती समेत मामले में की गई कार्रवाई का हलफनामा अदालत में दाखिल करें। अदालत इस मामले में केंद्र सरकार से इस कदर खपा थी कि उसने तल्ख लहजे में उससे जवाब तलब करते हुए कहा क्यों ना उसे धारा 256 के तहत ऐसी घटनाओं को रोकने का जिम्मेदार ठहराया जाए। अदालत की यह नाराजगी वाजिब भी है। इस मामले में अदालत की कड़ी फटकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई बार सार्वजनिक तौर पर चिंता जताने के बावजूद गोरक्षकों की हिंसा में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि इस तरह की हिंसक घटनाएं और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इंडिया स्पैंड की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010 से 2017 के बीच गोरक्षा को लेकर 63 हिंसक वारदातें हुई। इनमें 97% साल 2014 के बाद हुई। इन 63 में से 32 वारदातें बीजेपी शासित राज्यों में हुई। 10 घटनाओं के साथ उत्तर प्रदेश इसमें अव्वल नंबर पर है। पैराग्राफ चेंज। सर्वोच्च न्यायालय महात्मा गांधी के पौत्र तुषार गांधी तहसीन एस पूनावाला समेत कई अन्य जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिकाओं में इल्ज़ाम लगाया था कि इस मामले में बीजेपी शासित राज्यों की स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। यहाँ गौरक्षक दल गौरक्षा के नाम पर हिंसा कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों और दलितों के बीच ऐसे गोरक्षक दलों का बहुत खौफ है, लिहाजा उन पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। तमाम वादों और दावों के बावजूद केंद्र सरकार ऐसे संगठनों पर लगाम लगाने में नाकाम रही है। वहीं कुछ राज्य सरकारें इन्हें संरक्षण देती हैं। कानून के मुताबिक हिंसक कार्रवाइयों में संलिप्त कथित गोरक्षकों पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार से इन्हें बाकायदा पहचान पत्र मिले हुए हैं, जिससे ये कार्रवाई से छूट पा रहे हैं। हालत यह है कि इन
स्वयंभू गोरक्षकों के डर से लोग अपना व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं। जिनके पास मांस आदि के व्यापार का लाइसेंस हैं वे भी डरे हुए हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील कॉलिन गोंजाल्विस और इंदिरा जयसिंह ने गोरक्षक दलों की हिंसा के मामले का जिक्र करते हुए अदालत से उनके खिलाफ कार्रवाई और पाबंदी के अलावा गोरक्षक दलों द्वारा सोशल मीडिया पर डाली गई हिंसक सामग्री हटाने की भी मांग की थी। याचिकाकर्ताओं ने राजस्थान में अलवर की हालिया घटना का भी जिक्र किया, जहां कथित गौरक्षक दल की हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई थी।